गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है 2.1, टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम एंड -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। At what point on the line joining the two charges is the electric potential is zero? Take the potential at infinity is zero. ठीक है, तो टू चार्जेस, ये दो चार्जेस हैं, ये लोकेटेड हैं 16 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो ये चार्जेस, सपोज ये चार्ज है A और इसकी जो वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁸। ये फर्स्ट चार्ज है, ये है सेकेंड चार्ज B। तो B का चार्ज क्या है -3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। ये दे आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। इनके बीच का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। ये रहा। ठीक है, तो फिर क्या है क्वेश्चन, एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट कहाँ होगा ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ये दो चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, इस पर कोई एक पॉइंट है, वह क्या है? तो वह पॉइंट क्या है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। तो इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पर कोई एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जीरो है। ठीक है, तो हम ये सपोज कर सकते हैं कि जो पॉइंट है या A और B के बीच में कहीं होगा, ठीक है, या फिर A और B के इस साइड में होगा या फिर इस साइड में होगा, है ना, दो कंडीशन है। तो हम एक को कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा आप करिएगा। ठीक है, बताते हैं, उसको भी हिंट दे देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज किया ये पॉइंट है P, ठीक है, इस पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है। और ये जो पॉइंट P है, ये चार्ज A से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो बताइए चार्ज B से कितने डिस्टेंस पर होगा? तो आंसर है टोटल डिस्टेंस 16 माइनस x। ये हुआ आपका 16 माइनस x, ये डिस्टेंस है B से। क्लियर है ना? अब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और वह जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, जीरो। तो एट पॉइंट P पर पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A यानी डिस्चार्ज आपका होगा पॉजिटिव पोटेंशियल, और पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B यानी -3 इंटू 10⁻⁸। तो इसकी इस चार्ज की वजह से इस पर जो पोटेंशियल होगा वह होगा माइनस। तो टोटल चार्ज एट पॉइंट P दोनों का सम कर लेंगे और वह किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यही आपका सोल्यूशन है। ठीक है, आइए करते हैं। लेट एट पॉइंट let x distance point P from charge A, from charge A, कोई भी चार्ज ले लो। ठीक है, ओके, चार्ज A B C D। ठीक, तो ये हुआ चार्ज A, ये x डिस्टेंसर है। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज A एट पॉइंट P क्या होगा, VA इज इक्वल टू पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 Q/R। ठीक है, 4πε0 Q ये है आपका चार्ज, यानी 5 इंटू 10⁻⁸ चार्ज Q/R। ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है क्या, x। क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट P पर चार्ज Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, Q/R, और ये R जो डिस्टेंस है 16 माइनस x, 1/4π
एप्सिलॉन नॉट चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 16 - x, ये ठीक है। अब क्या है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल वो क्या है, जीरो है ना, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 0। तो VA प्लस VB इक्वल टू 0। अब VA की वैल्यू रख दो, VB की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हुआ आपका 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई x, ये हुआ। और VB की वैल्यू, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 16 - x, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0। अब ये माइनस है, उधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई x इक्वल टू, माइनस को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइड बाई 16 - x, ठीक है। ठीक है, तो इसको कैंसिलेशन करिए, कैंसिल करिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, 10⁻⁸, 10⁻⁸ कैंसल, ठीक है। अब ये हुआ यहाँ पे 5/x इक्वल टू, यहाँ से क्या मिला आपको, 3/16 - x, ठीक है। अब ये जो है हमारा 16, ये ठीक है, ये हमारा है सेंटीमीटर में, इसको हम MKS यानी SI यूनिट में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 0.16 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये 5/x इक्वल टू 3/0.16 - x, ये हुआ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू मिलेगी, तो इसका मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 5 0.16 - x इक्वल टू 3x, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 0.16 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे, 5 में करोगे तो 0.8 आएगा, ठीक है। और -5x इक्वल टू, ये हुआ आपका 3x, -5x ट्रांसफर करोगे प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, यहीं पे देख लो, 0.8 इक्वल टू 538x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 बाई ये, तो कैंसिलेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 0.1। अब ये मीटर में है ना। अगर यहाँ पे मीटर में चेंज नहीं करके सेंटीमीटर में ही लिए होते तो आपका आंसर मिलता सेंटीमीटर में, और यहाँ पर आपको मीटर में मिलेगा। और ये हुआ आपका मीटर, और ये चेंज करोगे सेंटीमीटर में तो x इक्वल क्या मिलेगा, 10 सेंटीमीटर। तो वह पॉइंट A चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, जहां पर पोटेंशियल 0 है। और इसी तरीके से चार्ज B से कितने डिस्टेंस पर, तो आंसर है 16 - x, 16 - 10 इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो वहां पर पोटेंशियल आपको क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक। अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि एक और पॉइंट है इसके आउटसाइड, A और B के बीच में कहीं पॉइंट E था, तो ये था डिस्टेंस, ठीक है। अब उसके बाद अगर आउटसाइड होगा तो क्या होगा, हम इसको बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, ठीक है। आउटसाइड चार्ज A एंड B के आउटसाइड, सपोज यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट P यहाँ पर है ना। तो ये जो डिस्टेंस है चार्ज A से ये, तो हमने सपोज किया x है, ठीक है।
तो अब चार्ज बी से ये कितने डिस्टेंस पर होगा, तो टोटल डिस्टेंस हुआ x, तो ये है a और b के बीच का डिस्टेंस 16, तो टोटल माइनस 16 इज इक्वल टू bp, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 16, टोटल x है और ये 16 आपको माइनस करना है, तो ये डिस्टेंस मिलेगा x माइनस 16। ठीक है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको 0 मिलेगा। कैसे, ड्यू टू चार्ज A और ड्यू टू चार्ज B का सम करोगे और वह किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल जो होगा वह 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट P पर A की वजह से जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 5 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई डिस्टेंस x, A से P का डिस्टेंस x इक्वल, अब ये चार्ज माइनस है तो माइनस यहाँ पर करोगे, उसको हमने उस साइड कर दिया प्लस हो गया, है ना, पहले जैसा। तो ये हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ डिवाइड बाई x, तो x मीन्स क्या, डिस्टेंस है P और B के बीच का, x माइनस 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, वह x की वैल्यू मिलेगी जो होगा वह पॉइंट A चार्ज से x डिस्टेंस पर जो भी x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल 2.1 का। ठीक है, अब सेकेंड पर आते हैं, इसको कर लीजिएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल देखिए 2.2, a regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन पर जो वर्टिसेस हैं, वर्टेक्स हैं, ठीक है, इन पे चार्ज है और वह हर एक वर्टेक्स पर जो चार्ज है वह क्या है, 5 माइक्रोकूलम। ये हुआ 5 माइक्रोकूलम इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ कूलम, ये हुआ। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हेक्सागन के साइड हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के, AB इक्वल टू 10, BC इक्वल टू 10, CD DE EF ऑल साइड इक्वल आर 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो ईच साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1। ठीक है, आपका हो जाएगा मीटर ईच साइड। अब है क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। इस हेक्सागन का ये है सेंटर, इस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल लीजिए स्केलर क्वांटिटी, सबका अलजेब्रिक सम कर लेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट P पर इस चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा ये। ठीक है, तो पोटेंशियल का फार्मूला Q/R, तो ये R चाहिए। उसके बाद इस वर्टेक्स पर जो चार्ज है सेम चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो हर एक वर्टेक्स से, ठीक है, पॉइंट P कुछ डिस्टेंस पर है और उसी पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस होता है सेंटर का और ईच वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन का, वही होता है जो इनके साइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने DP CP BP AP ये भी जो साइड होंगे वो क्या होंगे, 0.1 मीटर के होंगे। ठीक है, ओके, डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टिसेस एंड सेंटर आर सेम इक्वल टू 0.1 मीटर, ये भी हुआ। ठीक है, अब ये हमने देखा हर एक वर्टेक्स पर चार्ज सेम है। ठीक है,
और उसके बाद ये डिस्टेंस भी हमने देखा, वो भी कैसा है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है पॉइंट P पर ड्यू टू C चार्ज, ठीक है, जो पोटेंशियल होगा, पॉइंट D पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो हर एक वर्टेक्स पर जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, ठीक है। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हुए। तो एक का निकाल लें, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लें, आंसर मिल जाएगा हमको। यही करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो V इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। ये एक के लिए होगा और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ये तो 6 के लिए हो गया। तो इसको कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 कांस्टेंट है, ये हुआ इसका वैल्यू, ये हुआ 6 मल्टीप्लाई चार्ज Q चार्ज क्या है, 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई R डिस्टेंस, वही डिस्टेंस 0.1, ठीक है। इस डेसिमल को हटाओ, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे, 10 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, तो ये पॉइंट जो होगा हट जाएगा। तो ये हुआ V इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इसी में कर लो, 60 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, या पावर में ही कर लो, किसी पे एक पे कर लो। तो 9 × 10⁻9 × 6 × 10 का मल्टीप्लाई 50 में ही कर लो, और ये 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई क्या होगा 1, ठीक है। V इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, ये क्या हुआ 6 5 जा 30 300, और ये 9 का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा ये, ठीक है, होगा ना ये, ठीक, इंटू 10⁻+9 और -6, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो V इज इक्वल टू, ये डेसिमल यहाँ पर है तो हम डेसिमल यहाँ पर लाते हैं 2 और 7 के बीच में, तो 2.7, तो डेसिमल आओ 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस लेफ्ट साइड, तो ये पावर 3 इंक्रीज हो जाएगा 10⁻6, और ये पोटेंशियल है वोल्ट, ठीक है, ये इसका आंसर, ठीक है। कर लो इसको। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 2.3, 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at point A and B 6 सेंटीमीटर apart। तो दो चार्ज हैं, एक +2 माइक्रोकूलम है, एक -2 माइक्रोकूलम है, और ये 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये हुआ पॉइंट A यानी चार्ज A, ये हुआ चार्ज B, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं, 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये हुआ प्लस एंड माइनस। तो क्या कैलकुलेट करना है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा इक्विपोटेंशियल सरफेस को इमेजिन करना है कि हर एक पॉइंट पर, ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो, और वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा हम इसको इमेजिन करते हैं कि वह कहाँ होगा, ठीक है, और कांस्टेंट होने चाहिए पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये हमारा +Q चार्ज है, ये -Q चार्ज है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो इस डायरेक्शन में बनेगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें अगर हम सपोज करें यहाँ पर इसके सेंटर पर,
ये इस तरह से हम सरफेस सपोज किए, ये है प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस। तो उस प्लेन सरफेस पर जो पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करिए, ठीक है, ड्यू टू ए चार्ज और ड्यू टू बी चार्ज, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, अब कैसा हो गया, 6 था तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 6 सेंटीमीटर अपार्ट है ना, ये क्लियर, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ। अब 3 और 3 में डिवाइड हो गया, ड्यू टू चार्ज बी की वजह से इस पर पोटेंशियल जो होगा और इस पॉइंट पर ड्यू टू चार्ज ए पर जो पोटेंशियल होगा दोनों सेम होंगे और उनके डायरेक्शन चेंज होंगे। डायरेक्शन चेंज का मतलब है ये माइनस पोटेंशियल देगा और ये प्लस पोटेंशियल देगा, तो नेट पोटेंशियल इस सरफेस पर क्या होगा, 0, क्लियर। तो हर एक पॉइंट पर हम देखेंगे इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वह क्या होगा, 0, ठीक है। तो यही एक हमारा क्या है, इमेजिन प्लेन, कि उस पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो कर लेते हैं, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका इसी का, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। इस प्लेन सरफेस पर, ठीक है, तो इस प्लेन सरफेस पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ए टू बी, यानी इस प्लेन सरफेस पर कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये प्लेन हुआ, ये ऐसा है ना, ये है, ठीक है। यही दोनों आंसर है इसके, तो लिख लेते हैं, ठीक है, ए का आंसर एंड बी का आंसर। तो सरफेस कैसा बनेगा, प्लेन सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस at mid point of distance from A and B, ठीक है। मिड पॉइंट डिस्टेंस ए भी ले सकते हो, ठीक है, ए भी डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर है, ठीक है, ये हुआ। और सेकंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एवरी पॉइंट पर, हर एक सरफेस पर किधर होगा, ए टू बी होगा, ठीक है। तो ये हुआ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ए टू बी। ए टू बी का मतलब पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज ये है, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में। अगर ये +2 आप यहां करते तो इस डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये है 2.3। तो 2.4 पर आते हैं। 2.4 क्वेश्चन है, ठीक है। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम distributed uniformly on its surface, what is the electric field। तो सबसे पहले है क्या चीज, स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। तो ये है एक स्फेयर और यह स्फेरिकल कंडक्टर है। तो इस पर जो आप चार्ज दोगे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस पर होंगे। ये पढ़ा हुआ है कंडक्टर स्फेयर। तो टोटल चार्ज जो होंगे वो सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर हम कहें यहां पर कोई चार्ज है, आंसर है नो, यहां पर कोई चार्ज है, आंसर है नो, कोई चार्ज नहीं है। इनसाइड सरफेस, सरफेस पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं उसके नीचे यानी उसके अंदर, ठीक है, ये इनसाइड स्फेयर कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इनसाइड कंडक्टर स्फेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। पढ़े हुए हैं जब आप ईपीएस बनाते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज तो है ही नहीं, यहाँ पर चार्ज है ही नहीं,
ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो पहला क्वेश्चन है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0, ये हुआ। बी क्वेश्चन देखिए, जस्ट आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सरफेस के जस्ट आउटसाइड यानी सरफेस पर ही है ये, ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस और इस सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू अपॉन आर, नो ये तो पोटेंशियल होता है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हुआ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज, चार्ज क्यू क्या है, ठीक है, ये है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस क्या है 12 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज कर लोगे तो 0.12 इंटू 0.12 यही होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एक डेसिमल से तो एक डेसिमल प्लेस कैंसिल होगा, ये डेसिमल आपका फिनिश हो जाएगा, ये डेसिमल यहां पर आएगा, ठीक है। अब 2 प्लेस इसका, 1 प्लेस इसका, 3 प्लेस 1000 का मल्टीप्लाई न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, डेसिमल रिमूव हो जाएगा, तो 1000 का मल्टीप्लाई यहां करोगे, ठीक है, तो हमने कर लिया 1000 का मल्टीप्लाई, 1000 मीन 10⁻3, तो ये हो गया 12 इंटू 12, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हुआ 9 का मल्टीप्लाई 16 में करो, 144 आता है, ठीक है, 12 में 12 का मल्टीप्लाई करो 144 आता है, इंटू 10 पावर क्या है 9 माइनस 10⁻7, तो 9 माइनस 7 2 प्लस में और ये 3 5, तो 10⁻5, ये पावर आप ऐड कर लो, ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻5, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप यूनिट लिख लो तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है, या फिर और क्या पढ़े हो, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये है बी। सी को देखिए, एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो 18 सेंटीमीटर इस स्फीयर से, इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस आपका 18 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो सेम है, यही फार्मूला यूज करो, ठीक है, और यही होगा भी, और ये जो डिस्टेंस आप 12 लिखे हो 12 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं यहीं पे, ये ठीक है, एकदम वही होगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 18 इंटू 18, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 ये सॉरी, और ये 2 8, ठीक है, और फिर 2 4 जा 2 9 जा, तो क्या मिला 4/9, ठीक है। अब क्या हुआ 10 पावर, ये आपको वही मिलेगा 9 माइनस 7 2 प्लस 3 यानी 5, 10⁻5, तो E इज इक्वल टू, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 इंटू मल्टीप्लाई 4, तो 40 डिवाइड बाई 9 9 4 जा एंड 4.4 इंटू 10⁻4, ठीक है, ये भी आपका न्यूटन पर कूलम, ये भी आपका आंसर, ठीक है। नाउ 2.6 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हम जेईई में और नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको करेंगे, ठीक है। नाउ 2.6 जो एक्सरसाइज का 2.6 क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज का कॉम्बिनेशन
ये है सीरीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इनके जो कैपेसिटेंस हैं 9 पिकोफैरेड है। ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, और ये सीरीज में है तो हम जानते हैं सीरीज के लिए, ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तीन ही है, तीन ही लेते हैं। तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो क्या मिलेगा आपको 3/9, कैंसिलेशन कराओगे तो 1/3, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये हुआ आपका 3 और ये है पिकोफैरेड, हो गया। बी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। ये 120 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस सबका क्या है, सेम है। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताए हुए हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल और चार्ज को थोड़ा सा केयर करिए। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है या फिर पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, यहाँ पे V1 V2 V3। चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये चार्ज जो भी होगा यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो चार्ज भी सेम, कैपेसिटेंस भी सेम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पोटेंशियल इन तीनों कैपेसिटेंस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या होगा, ईच कैपेसिटर यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटेंस इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 120, कितने कैपेसिटेंस 3 इक्वल टू 40। ये है कितना पोटेंशियल 40 40 एंड 40, ठीक है। ये है आपके एनसीईआरटी कुछ एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं और एग्जाम्पल इजी हैं, उसको कर लीजिएगा। और अगर तब पर भी नहीं समझ में आता है तो पूछिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के 4-5 आपको एग्जाम्पल के हो जाएंगे और ये 5 यहाँ से 10 आप कर लीजिएगा, ठीक है। और जो बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू।